मुझे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। यहाँ आपके लिए एक नई कहानी है। सोने के पंखों वाली चिड़िया। सोने के पंखों वाली चिड़िया। एक समय की बात है। भारत के हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव में सब कुछ था। नदी का मीठा पानी, फलदार पेड़ और मेहनती लोग। लेकिन एक चीज जिसकी कमी थी वो था गांव के मुखिया रतन सिंह के बेटे के चेहरे की मुस्कान। रतन सिंह का बेटा अपूर्व हमेशा उदास रहता था। वो न खेलता, न हंसता और न ही किसी से बात करता। रतन सिंह ने बहुत वैद्य और हकीमों को दिखाया, पर अपूर्व की उदासी दूर न हुई। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। रतन सिंह ने उन्हें अपनी समस्या बताई। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, राजन, आपके बेटे की उदासी एक साधारण चीज से दूर होगी। आपको उसे जंगल से एक सोने के पंखों वाली चिड़िया लानी होगी। उस चिड़िया का संगीत इतना मधुर है कि वो उदास से उदास चेहरे पर भी हंसी ला देता है। रतन सिंह ने तुरंत अपने सबसे बहादुर सैनिकों को जंगल भेजा। सैनिक कई दिनों तक जंगल में भटके, पर उन्हें सोने के पंखों वाली चिड़िया कहीं न मिली। वे निराश होकर लौट आए। रतन सिंह ने अब गांव के सबसे समझदार और दयालु व्यक्ति कबीर को बुलाया। कबीर एक साधारण किसान था जो पशु पक्षियों की भाषा समझता था। कबीर ने साधु की बात सुनी और अगले ही दिन वो एक छोटी सी टोकरी और पानी की सुराही लेकर जंगल में चला गया। वो सैनिकों की तरह बड़े बड़े रास्तों पर नहीं गया, बल्कि उसने छोटे छिपे हुए रास्ते चुने जहाँ पक्षी बिना डरे रहते थे। चलते चलते वो एक घने वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक साधारण भूरे रंग की चिड़िया बैठी है जो बहुत ही मीठा गाना गा रही है। कबीर को लगा कि साधु ने शायद गलती से सोने के पंखों वाली चिड़िया कह दिया होगा, क्योंकि इस चिड़िया का संगीत भी मन को शांति दे रहा था। कबीर ने चिड़िया से प्यार से बात की, उसे पानी पिलाया और थोड़े से अनाज के दाने दिए। चिड़िया खुश हो गई और जोर से चहकने लगी। कबीर ने धीरे से चिड़िया को अपनी टोकरी में रखा और वापस गांव आ गया। जब उसने वो साधारण सी चिड़िया रतन सिंह को दी तो रतन सिंह नाराज हो गए। कबीर, मैंने सोने के पंखों वाली चिड़िया लाने को कहा था। ये तो एक मामूली सी चिड़िया है। इससे मेरे बेटे की उदासी कैसे दूर होगी? कबीर ने शांति से कहा, राजन, कृपया एक बार इसे अपने बेटे को दिखाएं। मुझे लगता है कि ये वही चिड़िया है। रतन सिंह अनमने ढंग से टोकरी अपूर्व के पास ले गए। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, चिड़िया ने गाना शुरू कर दिया। उसका संगीत इतना शुद्ध, मीठा और दिल को छूने वाला था कि अपूर्व ने बरसों बाद पहली बार अपनी आंखें खोली और चिड़िया की तरफ देखा। जैसे जैसे चिड़िया गाती गई, अपूर्व के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। वो हंसने लगा। रतन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि चिड़िया के पंख धूप की रोशनी में सचमुच सुनहरे चमक रहे थे। कबीर ने समझाया, राजन, सोने के पंख केवल सुंदर नहीं होते, असली सोना तो उस संगीत में था जो दिल को छूता है। वो चिड़िया कोई जादू नहीं कर रही थी, वो केवल खुशी का संगीत गा रही थी। रतन सिंह ने कबीर को गले लगा लिया। अपूर्व अब रोज चिड़िया का संगीत सुनता और हंसता। गांव वालों ने सीखा कि कीमत चीजों में नहीं बल्कि उनके प्रभाव में होती है। सुंदरता केवल आंखों को दिखती है, लेकिन सच्चा मूल्य तो उस चीज में होता है जो मन को शांत और प्रसन्न करे।